अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्रीलांसिंग की फोर्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपने अपने एलएमएस के ऊपर जाकर ये एक्सरसाइज फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ फाइल आ जाएगी जिसके अंदर तमाम तर टास्क आपको दिए गए हैं। आपने इनको अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज आप मोबाइल के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं और लैपटॉप के ऊपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एमएस वर्ड के ऊपर आप इसको लिख के सॉल्व करेंगे और इसमें कोई भी स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड नहीं करना। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इसको अच्छे से जो है वो एनालाइज कर लें, एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद आपके सामने जो नीचे टास्क दिए गए हैं उनको आपने एमएस वर्ड के ऊपर लिख लेना है। सो ये सारा कुछ आपने चेक कर लेना है। प्रोफाइल पिक्चर आपने कैची, टैगलाइन और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह चीज़ें क्या होती है और कैसे इनको आपने लिखना है, मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सो आपने इसका वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। नीचे जो टास्क दिए गए हैं इनके अंदर आप चेक कर सकते हैं। नीचे जो टास्क हैं वो 5 हैं। जो पिक्चर है, उसके बाद टैग लाइन है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपने स्किल्स मेंशन करनी है अपनी, उसके बाद पोर्टफोलियो इमेजेस या स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करने हैं। नीचे गाइडलाइंस के अंदर भी आपको जो चीज़ें दी गई हैं आपने इनको अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के अंदर। आपने रियल जो आपकी इमेज है वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन और टैग लाइन है वो लिखनी है। और नीचे आप चेक कर सकते हैं जो आपको बताया गया है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, और आपने कोई भी जो प्रीवियस काम थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस के लिए किया उसकी आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज सबमिट की थी अपने रिलेटेड कोर्सेज़ की उनके आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस की अगर आपने कोई साइट बनाई थी प्रैक्टिस के लिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे। आपने एसईओ के लिए जो प्रीवियस एक्सरसाइज आपने सॉल्व की थी, जो आपने जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज थी एसईओ की, आपने उसके अंदर जो भी काम किया था आप उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह बाकी एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपने किया था आप उनके स्क्रीनशॉट इधर प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। सो इसके अलावा अगर आप बनाना चाहें अपने पोर्टफोलियो के लिए इमेजेस तो आप आ सकते हैं canva.com के ऊपर। इस साइट से आपको आसानी के साथ आप क्रिएट कर पाएंगे पोर्टफोलियो इमेजेस। मैं आपको चेक करवा दूंगा आगे कैसी वीडियो में आपने इसको चेक करना है और कैसे आप canva.com को यूज़ करेंगे। सो पहले ये टास्क जो है इनको कॉपी कर लेते हैं और टास्क कॉपी करके आएंगे अपने एमएस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर इनको कंट्रोल वी प्रेस करके हम पेस्ट करेंगे और इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सो आपने एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर इस तरह से अपने तमाम तर टास्क जो है इनको तरतीब दे लेना है और उसके बाद आप इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है जी हमारी प्रोफाइल पिक्चर, वो हम कैसे ऐड करेंगे। सो सिंपली आप इधर ऊपर इंसर्ट का जो बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चेक करवा दूँ, ये जो canva.com है इसके ऊपर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं जीमेल की आईडी के साथ, और यहाँ से आप पोर्टफोलियो के लिए इमेजेस जो है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री में। उसके अलावा आप fiverr.com के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं किसी प्रोफाइल के अंदर पिक्चर कैसे शो होती है, क्या उसकी टैगलाइन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या होती है, सारा कुछ आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यहाँ से कोई सी भी आप सेलर का जो प्रोफाइल है इसको ओपन कर लें और मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आपको टैगलाइन जो है वो कैसे शो होती है और टैगलाइन क्या होती है। सो यहाँ पर ये सेलर जो है इसकी मैंने प्रोफाइल को ओपन किया है। नीचे आप चेक कर सकते हैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर है, उसके बाद इसका नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है नथिंग बीट्स द एक्सपीरियंस। सो ये इसकी टैगलाइन है। इसी तरह की टैगलाइन जो है आपने यूज़ करनी है अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। नथिंग बीट्स द एक्सपीरियंस, ये इसने टैगलाइन यूज़ की हुई है। आप भी खुद से कोई भी टैगलाइन जो आप चूज़ कर सकते हैं। सिंगल सेंटेंस की टैगलाइन होगी जो 5 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, जो आप एमएस वर्ड के ऊपर लिखेंगे। नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप चेक कर सकते हैं कि प्रोफाइल के ऊपर ये इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है। आप इसी तरह से मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन जो है वो एमएस वर्ड के ऊपर लिखेंगे अपने जो मुतलका टास्क है उसके अंदर, और इससे आपका ये वाला टास्क जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आगे मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स और कैसे आप इनको सॉल्व करना है। सो ये चीज़ें चेक करने के बाद और आप और भी अपने जो मुतलका कोर्सेज़ हैं उनसे रिलेटेड आप स्किल्स इधर सर्च कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है या वर्डप्रेस है। तो आपको उस तरह के सेलर जो वो मिल जाएंगे, उनकी आप एनालाइज करके प्रोफाइल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया अपने पहले टास्क के लिए। यहाँ पर आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड करेंगे। सो आपने एक अच्छी सी जो इमेज है वो आपने इसको अपलोड कर लेना है। लाजमी है कि आप अपनी इमेज ही अपलोड करें, और अगर आप अपनी इमेज ना भी डाउनलोड करना चाहें तो फिर आपके पास सेकंड चांस ये है कि आप गूगल से एक अच्छी सी इमेज लेकर आप इसको इंसर्ट करें। लेकिन पहली तरजीह ये है कि आप अपनी इमेज है इसको अपलोड करें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। सो यहाँ पर मैंने अपनी ये इमेज जो है इसको यूज़ किया है। ये इमेज मैं इसको सेट करूँ, इसके कॉर्नर से ड्रैग करके एमएस वर्ड के ऊपर इसको ड्रैग करके थोड़ा साइज़ का एडजस्ट कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा पहला टास्क जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो टैग लाइन लिखनी है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ, और इसके बाद प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पर आगे जी हमारे
प्रोफाइल पिक्चर, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आएगा हमारा टैग लाइन, जो हमारा सेकंड टास्क है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं इधर टैग लाइन एक लिख देता हूँ। आप अपने मुतल्लिका इंटरेस्ट कोर्स या अपने जो फील्ड है उसके हिसाब से इधर लिख सकते हैं। कोई भी 5-6 वर्ड्स की एक लाइन होगी। जैसे ये सिंपली एक मैंने लाइन लिख दी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ माई पैशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ माई पैशन। सो इस तरह से आपने भी कोई इस तरह से मिलती जुलती एक लाइन इधर लिख देनी है, जो आपकी टैग लाइन होगी। इस तरह से आपका जो सेकंड टास्क है ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप इसको मोबाइल के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं MS वर्ड को इंस्टॉल करके। यहाँ पर आ गई हमारी टैग लाइन। उसके बाद हमारी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर 2-3 लाइनें हम लिखेंगे। अपना जो स्किल है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, उनको डिफ़ाइन करेंगे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो इस तरह से आपने चेक कर लेना है जी, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस एक्सरसाइज की, आपने इनको इससे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर सिंस लास्ट 3 ईयर्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ खुद से आपने कोई भी इधर डिस्क्रिप्शन या लिख देनी। आप अगर काम नहीं भी कर रहे या आपका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आपने कोई ना कोई इधर जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये लाइन लिख देनी है। कोई इशू नहीं होगा, इससे आप की जो ये टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं इधर, जो भी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। आप अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इधर लिख सकते हैं, आई एम अ न्यू ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या जो भी आप दूसरा कोर्स कर रहे हैं या आपकी फील्ड है। So I have the experience of converting your ideas into reality. I can design all kind of stuff using Photoshop and Adobe Illustrator. So इस तरह से हमारी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी। आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से 2-3 लाइनें अपने रिलेटेड कोर्सेज़ के हवाले से लिख सकते हैं। जो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हैं तो आप इधर लिखेंगे फेसबुक एड्स एक्सपर्ट या गूगल एड्स एक्सपर्ट, और सिंस वर्किंग लास्ट, ये कुछ आप इस तरह से 2-3 लाइन लिख के इसको कंप्लीट कर सकेंगे। सो ये हो गई जी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर अगर कोई ग्रामर की मिस्टेक है या स्पेलिंग वगैरह की, तो आप इसको करेक्ट कर लें। उसके बाद आपका ये तीसरा टास्क जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ये हमने ऐसे लिख दी है। सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स थी वो मैंने करेक्ट कर ली। उसके बाद स्किल्स का आता है जी मरहला, और स्किल्स आपने मेंशन करनी है, क्योंकि मैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा है, तो उसी से रिलेटेड जो 5 स्किल्स होंगी वो मैं इधर लिख दूँगा। और फाइवर के ऊपर आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता देता हूँ। कैसे आप किसी सेलर का अकाउंट ओपन करेंगे और यहाँ से उसकी जो उसने स्किल्स लिखी होंगी वो आप उनको कॉपी करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी सोल्यूशन के लिए। यहाँ पर मैं 3-4 या 5-6 इधर लिख दूँगा रिलेटेड स्किल्स जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग है, फ्लायर डिज़ाइनिंग है, या और भी इससे मिलती जुलती जो स्किल्स हैं। आप इसको कॉमा सेपरेट करते जाएँ, कॉमा प्रेस करके सेपरेट करते जाएँ इन स्किल्स को, और यहाँ पर आपने तकरीबन 3-4 या 5-6 लिख देनी है। ये पोर्ट्रेट मेकर लिख दूंगा इधर मैं, या मेकिंग। लोगो डिज़ाइनिंग आ गया, फ्लायर मेकिंग आ गया, पोर्ट्रेट मेकिंग आ गया। उसके बाद है जी मेन्यू डिज़ाइनर, विजिटिंग कार्ड, और इस तरह से जो भी आपके जहन में आता है आप चीज़ें इधर लिख के अपनी स्किल्स जो है इनको मेंशन कर देंगे, और आपने इनको कॉमा सेपरेटेड करते जाना है। सो ये हमने जो फोर्थ टास्क है इसको भी कंप्लीट कर लिया। आप कैसे सेलर के अकाउंट के ऊपर विजिट करके आप इनको चेक कर सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। आप आएंगे fiverr.com के ऊपर, ये मैंने एक प्रोफाइल जो पहले ओपन की हुई थी इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर नीचे आप आते जाएँ थोड़ा सा, आपको नज़र आएगा इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक की थी। और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको ये स्किल्स का भी एक बॉक्स नज़र आ जाएगा। स्किल्स के नीचे आप चेक कर सकते हैं लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, ये सारा कुछ इसने स्किल्स के अंदर लिखा है। तो आपने इसी तरह से इनको लिख लेना है, या जो भी आपकी रिलेटेड स्किल होगी आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, अभी हम वर्डप्रेस के हवाले से एक सेलर को फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि उसने अपने स्किल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सो इसके सर्च बॉक्स के अंदर आप टाइप करें अपने रिलेटेड कोर्स या अपने रिलेटेड इंटरेस्ट के हवाले से कुछ भी आप इधर टाइप करें कोई स्किल, उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। प्रोफाइल्स ओपन करने के बाद आपने इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेना है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर स्किल्स हम चेक करेंगे इसने क्या क्या लिखी हुई थी। सो ये एक सेलर है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये हमारे सामने आ चुकी है इसकी प्रोफाइल। इसकी आप ये चेक कर सकते हैं, टैगलाइन है 1
स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर डिजिटल नीड्स। सो इसने ये वाली टैगलाइन यूज़ की हुई है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे आप चेक कर सकते हैं इसकी स्किल्स हैं, और इसने फ्लायर डिज़ाइन, एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह भी लिखा हुआ है। उसके साथ इसने वर्डप्रेस को भी मेंशन किया हुआ है। एंड्रॉयड डेवलपर भी है जी, और उसके बाद फ्लायर डिज़ाइनर भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी एक्सपर्ट है। सो ये सारी इसने स्किल्स इधर मेंशन की हुई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक एड्स लिख के सर्च कर सकते हैं, या गूगल एड्स लिख के सर्च कर सकते हैं, या पेज मैनेजर लिख सकते हैं, फेसबुक पेज मैनेजर। और इसके बाद आप कोई सी भी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन करें, जैसे ये हमारे पहले नंबर पर जो सेलर है इसका जो प्रोफाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। 1000 के करीब इसके रिव्यूज़ लग रहे हैं मुझे, और ये पाकिस्तानी है कोई, और काफ़ी ज़्यादा इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के नीचे इसके स्किल टेस्ट के बाद नीचे आएंगे तो आपको ये स्किल्स नज़र आ जाएंगी, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेटेड स्किल को इधर डिफाइन करने के लिए। सो स्किल्स मैंने पहले से लिख दी हुई हैं। यहाँ पर 4 टास्क हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे जो पोर्टफोलियो आइटम्स और स्क्रीनशॉट की बारी आती है, जो हमारा 5th टास्क है। सो पोर्टफोलियो के लिए आपने इमेजेस जो भी प्रीवियस एक्सरसाइजेज की थी, अगर वर्डप्रेस की कोई साइट आपने क्रिएट की थी पिछली एक्सरसाइज में, या एसईओ के आपने कोई किसी साइट को ऑडिट किया था, उसकी स्क्रीनशॉट आप इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग की आपने अगर जो क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, उसके अंदर जो भी आपने लिखा था आप उसका स्क्रीनशॉट इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो एक्सरसाइज 3rd कंप्लीट की है या 2nd कंप्लीट की थी, उसके भी आप इधर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो आइटम्स के तौर पे या स्क्रीनशॉट्स के तौर पे। यहाँ पर प्रीवियस वर्क के अंदर ये कुछ मॉकअप्स मैंने कुछ डिज़ाइन किए हुए थे, ये लोगोस। सो मैं इनको यूज़ करूँगा। आप कोई भी जो इमेजेस इनको यूज़ कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उनके अंदर जो आपने कुछ भी काम किया था आप उनके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर बारी बारी 2-3 इमेज जहाँ इंसर्ट कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप इमेज इधर बारी बारी भी इंसर्ट कर सकते हैं, या आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये 2 इमेज जो अल हादी क्लॉथिंग और यूनिक पेंट के नाम से मैंने 2 लोगो डिज़ाइन किए हुए थे, यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट जहाँ पर इनके इमेज मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रीवियस वर्क के, जो अपने कोर्स के दौरान कोई भी प्रैक्टिस की है, कोई भी वर्क किया है, आप उसके स्क्रीनशॉट इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसका जो है एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके प्रोवाइड कर देता हूँ। इनको मैं रिमूव कर दूँगा अभी। यहाँ पर वापस आएंगे इस फोल्डर के अंदर, मॉकअप वाला जो फोल्डर था इसको इधर फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप कोई से भी इमेज जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट इधर आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये वाला फोल्डर था जिसके अंदर ये मैंने कुछ डिज़ाइन किए हुए हैं, और इनको जो है इनका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे वाले पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, जिसके अंदर 2-3 हमारे अलग अलग लोगोज शो हो रहे हैं जो हमारा प्रीवियस वर्क है। सो स्निपिंग टूल को ऑन करूँगा मैं। उसके बाद न्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस सारे पेज को हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा पेज सेलेक्ट हो गया, जिसके अंदर 2-3 हमारे लोगोज डिफरेंट शो हो रहे हैं। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर आएंगे हमारे MS वर्ड के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम ये जो पहले हमने किए थे आप इनको रहने दें या इसको रिमूव कर लें। मैं इनको रिमूव कर दूँगा। उसके बाद जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था मैं इसको Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो के इमेजेस यहाँ पर आ चुके हैं, और ये हमारा टास्क जो था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारे 5 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इनको अच्छे से चेक कर लेना और इसको सेव करके आपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है ये आपका होना लाजमी है। अगर आप कर लें तो बेहतर है, अगर नहीं करना चाहें तो फिर आप कोई डिफरेंट इमेज लेके भी उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली मेरी जो इमेज है मैं इसको यूज़ अभी तो नहीं करना चाह रहा, मैं इसको रिमूव करके इसकी जगह कोई और लगा देता हूँ। आपने अपनी खुद से इमेज जो है इनको इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर आप पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद और कुछ इमेजेस को इधर मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं इनमें से एक यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई सा इमेज जो है अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल से करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट आएंगे जब आप अपनी इमेज को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये वाला इमेज है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। आपने अगर मेरी वाली एक्सरसाइज यूज़ करनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, लेकिन आपने ये इमेज जो है इसको चेंज कर लेना है और अपनी इमेज जो है इधर इंसर्ट कर लेनी है, जिससे आपको जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। सो ये इमेज मैंने यूज़ की है अभी, आप इसको चेंज कर सकते हैं और अपनी इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज का सोल्यूशन फाइल अगर आपको दरकार हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, या आप गूगल के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। मेरा जो ब्लॉग है alitechnotv.blogspot.com के ऊपर, वहाँ पर आपको सोल्यूशन फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आप गूगल के ऊपर आएंगे और टाइप करेंगे alitechnotv.blogspot.com।
और यहाँ पर आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मैंने अलग अलग जो एक्सरसाइज इनके सोल्यूशन के डाउनलोड बटन दिए हैं, जिनको आप सिंगल क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट के ऊपर आने के बाद आप डिफरेंट कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने लेटेस्ट अपलोड किया था, इसके ऊपर क्लिक करें और एक सिंगल ब्लॉक के अंदर मैंने 5-6 जो एक्सरसाइज इनके सोल्यूशन फाइल जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। इनको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ, यहाँ पर आप इनको सोल्यूशन को रीड भी कर सकते हैं और मेथड को समझ सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको डाउनलोड बटन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ये सोल्यूशन फाइल का डाउनलोड बटन है जी कम्युनिकेशन का। उसके बाद नीचे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट का, ये अलग अलग मैंने डाउनलोड बटन दिए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अपनी आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करें, मोबाइल के ऊपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो से मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूँगा और जो आपको सोल्यूशन फाइल दरकार होगी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा।